श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं श्रीसद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। सीतया सहितं रामम् आनन्दामृतसागरं रसेना प्लावितं नित्यं रसदं रसरूपिणम् अंजनीनन्दनं वीरं सुमित्रानन्दनं तथा वन्दे श्रोता सुवक्तारौ प्रेम रामायणस्य च। पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रहा छाए। प्रेम रामायण नाम तेहि दियो हृदय हर्षाए। मोरे सरबस प्राण पियारे सिय राम नित रहहि सुख रे। केशर में श्रित दधि तहाँ चोवा चंदन चारु। इतर अर गजा छिटक सब पुष्प रंग सुखकारु। मार्ग में केशर मिश्रित दही चोवा चंदन इतर और गजा तथा विविध रंगों के सुखकारी सुगंधित पुष्पों को सब ओर बिखेरा गया है। मार्ग में अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं हो रही हैं। सब अपने युगल प्रिया प्रियतम की सेवा समझ करके सुर नर भानर बानर भालू सब आकाश में विमानारूढ़ देवता समस्त देवता जय जयकार की तुमुल ध्वनि करते हुए देव वृक्षों के सुमनों की झरझर वर्षा कर रहे हैं। सब पूरा अवध और मिथिला के समाज के सहित युगल प्रिया प्रियतम सरयू स्नान के लिए गए हैं। प्रस्थान कर दिए हैं। मार्ग में विभिन्न प्रकार के ये सब व्यवस्थाएं हैं। विभिन्न प्रकार के सभी लोग अपनी सेवा समझ करके देवतागण आकाश में विमानारूढ़ होकर के जय जयकार की कर रहे हैं। नगाड़े बजाते हुए प्रसन्नता से आपूरित होकर के राजाधिराज श्री राम जी का सब दर्शन कर रहे हैं। इधर देव नारियां हाव भाव से संयुक्त हो अभिनव नृत्य करती हुई सब शोभायमान हो रही हैं। यही प्रकार आनंद महाना छायो भूमि आकाश प्रमाना। इस प्रकार आकाश और भूमि को एक करता हुआ दसों दिशाओं में महान आनंद छाया हुआ है।
रकुल मणि श्री राम जी सरयू तट पर पहुंच गए। पहुँचे सरयू रघुवर रामा, सोह रही सिय संग ललामा। तब ही राम गुरु आय सुपाई, कर श्रुति रीति क्रिया सुखदाई। उसी समय सूर्य कुलभूषण श्री राम जी गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी की आज्ञा प्राप्त करके श्रुति प्रतिपादित रीति से सुखप्रद क्रियाओं का निर्वाह करते हुए श्री सियाजू के सहित अनुराग से परिपूरित हो श्री सरयू में अवगाहन करने लगे। यह देख करके आकाश में देवता अपने परमाराध्य श्री सियाजी एवं श्री राम जी का दर्शन कर उनकी जय जयकार करते हुए प्रेम रस में पक गए हैं। सुर तरु सुमन वृष्टि बहु होई, कल्प वृक्ष के सुरभित सुमनों की वृष्टि होने लगी है। बजत दुंदुभी आनंद मोई, आनंद से परिपूर्ण दुंदुभियां बज रही हैं। भूमि महाध्वनि पंच प्रकारा, और पृथ्वी पर पंचध्वनि हो रही है, वेदत ध्वनि हो रही है, बंदी द्वारा विरदावली की ध्वनि हो रही है, मंगल गीत नारियों द्वारा सब गाए जा रहे हैं, शंखत ध्वनि हो रही है विप्रों द्वारा, और जय जयकार की समस्त नर नारियों द्वारा ध्वनि हो रही है। अतिशय सुखप्रद शब्द व्याप्त हो रहा है। सरयू दिव्य रूप निज धारी, नहवाई सिय अवध बिहारी। श्री सरयू सरिता ने अपना दिव्य स्वरूप धारण करके अवध बिहारी श्री राम जी सहित श्री सियाजू को स्नान कराया। साथ ही में गंगाधिक बहुत सी सरिताएं दिव्य रूप में परिणत होकर के कौशलेंद्र भगवान के सहित भगवती श्री सियाजू को स्नान करा रही हैं। अपना अहोभाग्य समझ करके सब सेवा परायण बनी हैं। भ्रात मातु नहाए मुदित मिथिला अवध समाज, संत सचिव द्विज मंडली प्रजा अतिथि कपिभ्राज। रामानुज श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी एवं श्री शत्रुघ्न जी सहित समस्त श्री राम समस्त माताओं ने प्रसन्न मन से मिथिला एवं अवध के समाज सहित श्री सरयू जी में अवगाहन किया। संत सचिव द्विज मंडली प्रजा अतिथि कपिभ्राज। साथ ही संत सचिव द्विज मंडलियों, प्रजाजनों, अतिथियों एवं उपस्थित सभी कपि समाज ने श्री सरयू में अति प्रसन्नता से स्नान किया। पशु पक्षी सह सकल समाजा, नहाए सब तन तेज विराजा। पशु पक्षियों सहित अवध का संपूर्ण समाज श्री सरयू में स्नान कर अपूर्व तेज से दे दीप्यमान हो रहा है। परम पावनी सरयू के महनीय तट पर वस्त्र धारण कर सब खड़े हुए सुशोभित हैं। सरि सरयू शुचि तीर महाने, वस्त्र पहिर सब ठाढ़ सुहाने। राम सिया शोभा अधिकाई, नखत बीच युग चंद्र सुहाई। तारागणों के मध्य परम सुहावने शारदीय युगल चंद्र के सदृश श्री सियाजी एवं श्री राम जी की असमोर्ध शोभा हो रही है। उसी शुभ अवसर पर सच्चिदानंदमय अपूर्व तेज का पुंजीभूत स्वरूप एक दिव्य विमान श्री
वासिष्ठी जी अर्थात सरयू जी के अतीव सुहावने विस्तृत परिसर में आकाश से उतर करके भूमि में अवस्थित होकर के परम शोभायमान हुआ। गगन उतरि भूमि महायो, सरयू तट विस्तृत अति भायो, तहाँ एक वाक्य सुने सबको, प्रेमामृत सुख शांति समोऊ। वहां प्रेमामृत से युक्त अभूतपूर्व सुखद परम शांति में समाविष्ट कर देने वाला एक अद्भुत वाक्य सबको श्रवण गोचर हुआ। क्या हुआ? हे सिया राम मधुर मधुवारे, अमित मार मद मर्दन हारे। हे मधु से मधुरतम मधुवारे श्री सिया जी एवं श्री राम जी, हे अनंत कामदेवों के गर्व का हरण करने वाले सौंदर्य के अधिष्ठात्र देवता, सरयू में अवगाहन करके अपूर्व सुख व शांति में पगे हुए आपको खड़े देख करके मैं आपके सम्मुख आपकी सेवा के लिए ही यहाँ आया हूँ। हे परम सुजान आनंद कंद प्रभो, इस आनंदमय दिव्य विमान में आनंद में सराबोर होकर के आप श्री अखंड विश्रांति का अनुभव करके सानंद विहार कीजिए। ऐसी मधुर ध्वनि सबको सुनाई दी। आनंदमय दिव्यान महाआनंद कंद सुजान, आनंद सनि विहरहि प्रभो बस विश्रांति महान। सुनि सत गिरा राम रस साने, सियहि बिलो की मधुर मुस्काने। विमान से मुखरित सत्यवाणी को सुन करके श्री राम जी ने रस से ओतप्रोत हो करके अपनी प्रिया श्री सिया जी की ओर देख करके मधुर मधुर मुस्कुराते हुए कहा, हे प्राण प्रिय अवनिजे, चाहिए करन अब अवश्य विहारा। सुनत सिय स्वीकृत सिरधारा। श्री राम जी ने कहा, हे प्राण प्रिय अवनिजे, अब हमें इस दिव्य विमान में अवश्य ही विहार करना चाहिए। यह सुन करके पति प्राणा श्री सिया जी ने श्री राम जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके उन्हें अपनी स्वीकृत प्रदान की। कहा राम सब सन सुख सानी, प्रेम पगे ही बात प्रमानी। श्री राम जी ने सुख से ओतप्रोत परिप्लुत होकर के अपने हृदय की प्रेम प्रपूरित बात प्रमाण रूप में सबके सम्मुख कही। यह विमान अत्यंत सुहावना तथा दिव्यतम है। यह विमान अति दिव्य सुहाना, विस्तृत अमित न जाए बखाना। यह इतना विस्तृत है माने इसकी लंबाई चौड़ाई अपरिमित होने से अकथनीय है, बखान नहीं किया जा सकता इसके विस्तार को। भीतर अवध सरिस मोहि लागे, तनिक भेद नहीं मन मह जागे। इसका अंतर प्रदेश तो अवध के सदृश ही लग रहा है। ऐसा मुझे पूर्ण प्रतीति है कि अयोध्या और इसके भीतरी भाग में किंचित भी अंतर नहीं है। क्यों कि यहाँ धाम के सदृश ही यहाँ अगणित निकुंज शोभायमान हो रहे हैं। जय जय। साथ ही वन पर्वत सरोवर सरयू जी की
चित्ताकर्षक धारा सब प्रवाहमान हो रही है उस विमान में। जय जय। देखहु सोहत कुंज अपारा, वन पर्वत सर सरयू धारा, परम रम्यमय चमचम होती, स्वर्ण भूमि भ्राजति भली ज्योति। परम रम्य स्वर्णमय भूमि सुंदर दीप ज्योति के सदृश चमचमाती हुई यहाँ विद्यमान है, जहाँ अनंत दिव्याति दिव्य सदन सब शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। दिव्य सदन जहाँ सोह अनंता, मोरहु भवन बने द्युतिमंता। और मेरा भी यहाँ द्युतिमान भवन सब बना हुआ है इसमें। भले भोग भरी रसमय रूपा, यह विमान सब भांति अनूपा। सब प्रकार सब समय आनंदा, सहज ही उदित यहाँ सुख चंदा। यह दिव्य विमान सुंदर सुंदर भोगों से भरपूर है, रसद स्वरूप सर्व प्रकार से अनुपम है। यहाँ सब प्रकार से सर्वकाल आनंद ही आनंद है, क्योंकि आनंद रूपी पूर्ण चंद्र यहाँ सहज ही सदैव उदित रहता है। सहज ही उदित यहाँ सुख चंदा, सुख रूप आनंद सत्य चित देखहु विमान ही मोद भर। जन लोक अच्युत सार है, अमृतमयी द्युति चंद्र हर। सच्चिदानंदमय सुख स्वरूप विलक्षण शोभा संपन्न विमान को प्रसन्नता से आपूरित होकर के देखिए। ऐसा लगता है मानो है अच्युत लोक का सार ही है, क्योंकि इसका अमृतमय महद्भुत तेज चंद्र की शोभा का भी हरण करने वाला है। पुण्य मोहि भासत तत्व सोई। जय जय। परम तेजमान श्री राम जी कहते हैं, पुनः मुझे ऐसा प्रतिभाषित हो रहा है कि यह वही तत्व है जिसे मनीषीगण परम परमार्थ कहते हैं। जेहि परम परमार्थ कहें, को कहत ता कहाँ पद परम। फिर कोई उसे परम पद भी कहते हैं। और हर्षण हमारो मन चाहे। हमारे आचार्य महाप्रभु स्वामी श्री राम हर्षण दास जी कहते हैं कि हमारा मन भी जिसे प्राप्त करने के लिए परमाकांक्षी है। जय हो। परम सुहावन धाम, अवध मार्ग सम मार्ग बहु। सरकार की इच्छा पूरी हुई होगी और वहीं पर विराजमान है सरकार। इस समय लिखते समय इच्छा प्रकट किए, मगर इस समय तो वहीं विराजमान है। परम सुहावन धाम, अवध मार्ग सम मार्ग बहु। और यह प्रसंग सुन रहे होंगे गुरुदेव भगवान हमारे प्रेम रामायण कार, प्रेमावतार पंचरसाचार्य श्री गुरुदेव भगवान। जिन्होंने अपने हृदयाकाश में सब भी लीलाओं को देखा और लिपिबद्ध किया और आकांक्षा भी प्रकट की परम पद के लिए, और उसको प्राप्त भी करके विराजमान है सरकार वहाँ। यह दिव्य विमान परम सुहावना धाम है। परम सुहावन धाम,
अवध मार्ग सम मार्ग बहु। इसमें अवध के जैसे अनेक मार्ग हैं, उसी भांति अनेक विस्तृत मार्ग भी हैं इसमें। विहरन हित अठयाम लीला थल बहुल खिपरे। इसमें आठों आम विहार करने हेतु अनेक रमणीय लीला स्थल भी दिखाई पड़ रहे हैं। जय हो। हाय गय रथ गो धन शुचिशाला मनहर महासुसोह विशाला। इस ज्योतिर्मय विमान में चंद्र को भी लजाने वाले तेज से युक्त विमान में हाथी, घोड़े, रथ, गोरूपी असंख्य धन तथा इन सब की पावन मनहरण विशाल शालाएं सुशोभित हो रही हैं। यह दिव्य विमान सूर्य देव के सदृश तेज का पुंजीभूत स्वरूप होते हुए भी शत शत चंद्र की शीतलता प्रदान करने वाला है। एसी से भी मनोहारी है। आधुनिक एसी की सुविधाओं से भी अधिक सुविधा से परिपूर्ण है। आनंद 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 आना कहाँ लो कहाँ न जाई बखाना। प्रभु श्री राम जी उल्लसित मन से कहते हैं कि इस परम रमणीय विमान में एकमात्र अक्षय आनंद का साम्राज्य छाया हुआ है। कहाँ तक कहूँ, कहाँ लो कहाँ न जाई बखाना। वर्णन नहीं किया जा सकता इस विमान के महद्भुत दिव्य वैभव का। वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए सहज ही ताते सहज शांति सुख लाही चढ़ी विमान विहरहु मुद माही। आनंद व शाश्वत शांति को प्राप्त करने के लिए आप सब विमानारूढ़ होकर के प्रसन्नता से इसमें विहार करिए। जे पशु पक्षी सरित नहाए तिनहु ले वहु साथ चढ़ाए। जिन पशु पक्षियों ने सरयू जी में स्नान किया है उन्हें भी अपने साथ विमानारूढ़ कराया जाए। जय जय। बालक वृद्ध युवा नर नारी चढ़ी सबले वहीं आनंद भारी। बालक वृद्ध युवक नर नारी सब विमान में चढ़ करके अतिशय आनंद की सब अनुभूति करें। बैठी बिहरी यहिया नहीं माही चली हैं सुख सह सब घर काही। इस दिव्य विस्तृत विमान में बैठ करके विहार करते हुए हम सब सुख पूर्वक अपने गृह को चलें। जय जय। अपने घर को चलें। प्रथम ही सीताराम सुजाना। सर्वप्रथम परम प्रबुद्ध श्री राम जी ने विदेह राजनंदिनी श्री सियाजू से कहा, हे प्रिय, आप सर्वप्रथम इस प्रियकर सुंदर विमान पर आरूढ़ हो जाइए। सुनत राम आय सुमृदु बानी सिया कुंवरी कर गही निज पानी। अपने प्राणेश्वर श्री राम जी की मृदु मधुर वाणी को सुन करके अपनी परम प्रिय भाभी श्री कुंवर वल्लभा श्री सिद्ध कुंवर जी का हाथ अपने कर कमलों से पकड़ करके दिव्ययान चढ़ी गई पुनीता। सिद्धि सहित सोही सती सीता। पति प्राणा परम पुनीता सती श्री मैथिली जी श्री सिद्धि जी सहित विमानारूढ़ होकर के परम शोभायमान हुई।
लक्ष्मी निधि कर पकड़ पुनि रघुवर राम सुजान। चढ़े सुखद गल बाह दे सुंदर दिव्य विमान। युगल ननद भाभी के विमानारूढ़ होते ही रघुश्रेष्ठ सुजान श्री राम जी अपने श्याल से लक्ष्मी निधि जी का कर कमल पकड़ करके उनके गले में अपनी गलबहियां डाले, सुखपूर्वक उस सुंदर दिव्य विमान पर आरूढ़ हो गए। जय जय। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भ्राता चढ़े तियन सहर्षित गाता। श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी अपनी भार्या श्री उर्मिला जी, श्री मांडवी जी और श्री श्रुतकीर्त जी के साथ क्रमशः अत्यंत प्रफुल्लित मन से विमान पर आरूढ़ हुए। मातु सकल सहस बर निवासा चढ़ी राम रुख निरखी उल्लासा। अपने प्यारे श्री राम जी की सहमति तथा उनका उल्लास देख करके, उनका रुख देख करके मैया कौशल्या जी, मैया सुमित्रा जी और मैया कैकेयी जी सहित संपूर्ण रनिवास दिव्य विमानारूढ़ हुआ। जनक सुनैना सहित समाजा वानर भालु सहित कपिराजा। चढ़े सबहि मन मोदित कीन्हे आनंद अमित अनुप रस भीने। मिथिलाधिपति श्री जनक जी महाराज महारानी श्री सुनैना जी सहित मिथिला का संपूर्ण समाज, कपिराज सुग्रीव सहित संपूर्ण वानर भालु समाज अपरिमित आनंद के साथ अनुपम रस से भीना हुआ। आनंद अमित अनुप रस भीने चढ़े सबहि मन मोदित कीन्हे। मन में प्रसन्नता की अनुभूति करते हुए उस दिव्य विमान पर सब चढ़ गए। जय जय। अवधपुरी सिगरे नर नारी, अयोध्यापुरी के समस्त नर नारी बाल वृद्ध सभी अपने अपने पशु पक्षियों को लिए दिव्य विमान पर चढ़ करके विमान स्थित अपने अपने सुंदर भव्य भवनों में आनंद से परिपूरित हो शोभा को प्राप्त हुए। ऋषि मुनि संत रहे नर बामा सो सब चढ़े विमान ललामा। द्वीप देश जनपद जगलोगा रहे उपस्थित समय सुयोगा। ऋषि मुनि जो संत गृहस्थ दंपति रहे वे सभी सुंदर भव्य विमान पर सब आरूढ़ हुए। द्वीप द्वीप देश देश तथा संसार के सभी लोग उस सुंदर समय में संयोग वशात जो वहां उपस्थित रहे। सो चढ़े विमान सुखारी देह गेह सब सुरति बिसारी। कछु कारज श्रुति सेवा हेतु
जिन्हीं जगाए रघुकुल के तू। वे सभी महान सौभाग्यशाली प्रभु कृपा पात्र जन अपने देह गेह की स्मृति सर्वथा विस्मृत करके जय जय उस सुखदायक विमान पर सब चढ़ गए। रघुकुल की कीर्ति ध्वजा को फहराने वाले श्री राम जी ने कुछ विशेष कार्यवश वेद धर्म की मर्यादा एवं सेवा हेतु जिनके मन में प्रेरणा की, वे सभी विशिष्ट जन सर्व सुखों की खानी अपने स्वामी श्री प्रभु की अमिट तथा अमोघ इच्छा को जान करके उस दिव्य विमान पर नहीं चढ़े। सो नहीं चढ़े राम रुख जानी, अमिट अमोघ सकल सुख खानी। रुख राखी रघुबर की रसद, कछु जन विमान नहीं चढ़े। गुण राम सेवा सुख लहन, भूमि जोया नहीं मह चढ़े बढ़े। रघुवंश विभूषण परब्रह्म परमात्मा की श्री राम जी की मधुर इच्छा का सर्वोपरि समादर करते हुए कुछ प्रेमी जन विमान की ओर तो बढ़े, किंतु प्रभु की विशिष्ट सेवा के विलक्षण सुख का अनुभव करके तथा उसकी महत्ता समझ करके विमानारूढ़ नहीं हुए। अपने प्रेमी भक्तों के आंतरिक अपूर्व भावों का निरीक्षण करके प्रभु उन्हें अतिशय प्रेम परिपूर्ण हो निहार रहे हैं और वे प्रेमी भी प्रभु की ओर हृदय का संपूर्ण स्नेह उड़ेलते हुए उन्हें भाव भरित सजल नेत्रों से देख रहे हैं। प्रभु प्रेम पग पेखत नहीं सोऊ बिलोकत भाव भर। अतिने हसाने सेव कर, हर क्षण परम आनंद कर। आचार्य महाप्रभु जी कहते हैं, परमानंदमयी प्रभु सेवा के उत्कृष्ट भावों से परिपूर्ण वे सभी प्रभु इच्छा पूर्ति हेतु अतिशय प्रेम से ओतप्रोत हैं। स्वामी रुख जिय जान, आपन सुख इच्छा तजहि। यही तो प्रेम का वैशिष्ट्य है। आचार्य महाप्रभु हमारे प्रपत्य धर्म की ओर संकेत करके कहते हैं कि स्वामी के रुख को जान करके, उनके मनोभिलाषा को जान करके, उनकी इच्छा को सम्मान भाव हृदय से भर करके जो अपने स्वसुख एवं स्व इच्छा का सहर्ष परित्याग करता है वही प्रभु का प्यारा है। सोई प्रभु प्रिय प्राण, जानहु दास अनन्य सो। और उसे ही प्रभु का अनन्य दास समझना चाहिए। और रहु जीव जंतु जे छोटे, और भी जो छोटे छोटे जीव जंतु थे वे सभी चली उड़ी ऊपर यान चपोटे। दिव्य विमान में उड़ करके उससे संलग्न होकर के सब बैठ गए। फिर श्री सरयू सरि सरयू सरि सब जलचर जीवा। सरयू जी के जितने जलचर थे वो सभी जीव और पक्षी जो तट पर असंख्य रूप में विराजमान थे, हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि प्रमोद बन के जो अनंत भगवत स्वरूप सभी जीव जंतु थे सब विमान में चढ़ गए। वन प्रमोद जे जीव अनंता, चढ़े विमान सब भगवंता। ऐसा उदार मना कौन होगा
सब ने एक एक लता वृक्ष, पशु पक्षी जीव जंतु सबको अपना माना प्रभु जी ने। यही तो भक्ति का वैशिष्ट्य है। भक्त प्रभु को अपना माने और प्रभु अपना मान ले। जय जय। और माने भी तद विषयक व्यवहार भी, किसी को छोड़ नहीं रहे हैं। जय जय। ऐसे उदार मना कौन होंगे? संसार तो व्यवहार स्वरूप रहता है। अगर कोई राजा के यहाँ भी मजदूरी करता है तो उतना ही पाता है जितना मजदूरी होती है, किंतु ऐसे उदार मना प्रभु कोई लाख देना चाहता है और लाख है नहीं, करोड़ देना चाहता है, करोड़ है नहीं, फिर भी प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं कि देना तो चाहता है नहीं इसके पास। भाव के ग्राही हैं प्रभु, वही भाव रे देखते हैं। रिझत राम भावग्राही जनार्दन। जय जय। भावों के ग्राहक हैं प्रभु, सब समर्पित हैं और कुछ चाहते नहीं। यही तो भक्ति का वैशिष्ट है। पूर्व में चर्चा किया था, जो गेहूं के लिए गेहूं बोता है वही किसान है, जो रुपए के लिए गेहूं बोता है वो तो व्यापारी है, जो भक्ति कुछ पाने के लिए करता है वो तो व्यापारी है। भक्ति भक्ति के लिए जय जय करता है वो भक्त है। सब ऐसे समर्पित भक्त हैं, जीव जंतु पशु पक्षी जलचल थरचल नभचर। जय जय। सब जितने छोटे छोटे जीव जंतु पशु पक्षी सब विमान के ऊपर भी अगल बगल सब ऐसे चिपट गए हैं। कुछ विमान के अंदर हैं, कुछ बाहर, ऐसे छोटे जीव जंतु। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि विमान के चारों ओर चढ़े हुए सभी जीव जंतु उस समय ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे शर्करा का बड़ा सा ढेला हो और चारों ओर चींटियों का सुंदर मेला लगा हो। उसी भांति विमान शोभित हो रहा है, सभी जीव जंतुओं से लिपटे हुए। तैसा ही बाहर भाग सुयाना, जीव जंतुमय सकल दिखाना। उसी प्रकार दिव्य महाद्भुत विमान का बाहरी भाग समस्त जीव जंतुमय दिखाई पड़ रहा है। भीतर माही महाविस्तारा, यान का भीतरी भाग तो बहुत विस्तृत है। भव्य भवन जहाँ सुभग समारा, जहाँ दर्शनीय सुंदर भव्य भवन भी निर्मित हैं। तेहि बीच कल्प तरुहि के नीचे, रत्न वेदिका रसमय ऊंचे। ताप रत्न सिंहासन सोहा, परम तेजमय लक्ष्मण मोहा। उन्हीं भव्य भवनों के मध्य में कल्प वृक्ष के तले एक रसमयी ऊंची रत्न वेदिका है। उस रत्न वेदिका पर एक परम तेज पुंज
रत्न सिंहासन सुशोभित है, जिसे देख करके मन सहज ही मुग्ध हो जाता है। जय जय। उसे रत्न सिंहासन के मध्य एक अत्यंत सुखप्रद सरस सुंदर कोमल कमल का आसन बहुत ही सुहावना लग रहा है। तेहि बीच एक कमलासन भायो, सुखद सुकोमल सरस सुहायो, राजत सीता राम तहाँ सरसत श्यामा श्याम। द्वादश षोडश वर्ष वपू, लोने ललित ललाम। वहां उसी कमलासन पर द्वादश षोडश वयस की अवस्था से संयुक्त लोनी लोनी सुंदर सरसता की द्वय मूर्तियां श्यामा श्री सियाजू और श्याम सुंदर श्री राम जी विराजे हुए हैं। जय जय। युगल रूप सुख धाम नित, मनहर श्यामा श्याम। षोडश द्वादश वर्ष वपू, हर क्षण ही कर धाम। जय जय। छन छन देखत मधुर छवि, हर क्षण पूर्ण काम। भोक्ति मुक्ति बिसराय निश्चित, रही हूँ बनो गुलाम। कोटि काम रति जात लजाई, अंग अंग प्रत्यकथ लुनाई। घन दामिन दुति राम किशोरी, राजी रहे रसमय सुख बोरी। जिनके अंग अंग के अनिर्वचनीय लावण्य से परिपूर्ण सौंदर्य पर कोटि कोटि रति सहित कामदेव विलज्जित हो जाते हैं। जल मेघों के मध्य चमकने वाली अप्रतिम दामिनी द्युति के सदृश तथा आनंद में परिप्लुत परम रस स्वरूप रसकेश्वर श्री राम जी तथा किशोरी श्री सियाजू विराज रहे हैं। जय जय। नील पीत कंचनमय वसना, धारी रहे चमकत रवि भसना। चमकते हुए सूर्य की कांति को फीकी कर देने वाले पीले नीले स्वर्णमय नील पीत कंचनमय वसना, नीले पीले स्वर्णमय वस्त्रों को श्री राम जी एवं श्री किशोरी जी धारण किए हुए हैं, जिन्होंने अपने अंग प्रत्यंगों में सुंदर दिव्य आभूषणों को धारण कर रखा है। अंग अंग भूषण भल धारी, सोहि रहे विद्युत छबिवारी। विद्युत की सी शोभा को लिए परम शोभायमान हो रहे हैं। क्रीट चंद्रिका परम प्रकाशी, सूरज चंद्र पात्र उपहासी। दिव्य दंपति के मस्तक पर परम प्रकाशित क्रीट तथा चंद्रिका है, जिनके सम्मुख सूर्य व चंद्र दोनों उपहास के पात्र बने हुए हैं, लजाते हैं। श्याम गौरवर वदन सुहावन, श्याम गौराभा से संयुक्त सुहावना मधुर मुखाम्बुज। आखिन कहाँ आनंद सरसावत, नेत्रों को सरस आनंद प्रदान करने वाला है।
मधुर हसनी मधुर ही मधु भूगोलत, मधुर पुष्प झर झर सम बोलत। आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि युगल की कृपा से परिपूरित चारु चितवनी रस ही रस का निर्झरण हो रहा है, जो वाणी से कहने में सक्षम है, किंतु अनुभव गम्य सुख का सार है। दोनों युगल दंपति श्री सिया जी एवं श्री राम जी की मधुर मधुर हंसनी, इतनी मधुसिक्त है कि वह अमृत ही अमृत को घोलने वाली है। वाणी इतनी मधुर है कि मानो मुख से शब्द रूपी पुष्प झर 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 रहे हों। जय जय। कोटिल केश सुठि सोह सिर, कुंडल लोल कपोल, आनन अमृत उदधि बिच, जनु युग मीन किलोल। जय जय। दिव्य दंपति श्री सिया जी एवं श्री राम जी के मस्तक पर सुंदर घुंघराले कारे कारे चिक्कन केश शोभा दे रहे हैं। चिक्कन कपोलों पर हिलकोरें लेते हुए अद्भुत शोभा से संपन्न कुंडल हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मुख रूपी अमृत सिंधु के मध्य दो मछलियां आनंद में मत्त हो किलोल कर रही हैं। जय जय। आनन अमृत उदधि बिच, जनु युग मीन कलोल, कर कमल नीलीन है कल कंजा, फेरत रसिक जनन रस रंजा। अपने अरुण अरुण कोमल कर कमलों में मन हरण कमल को लिए युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी अपने रसिक जनों का रस रंजन करने के लिए उसे मधुर मधुर घुमा रहे हैं। जय जय। चरण चारु शोभा सुठी न्यारी, आनंद मूर्ति सर्वाधार श्री युगल दंपति के चारु चरणों की शोभा तो अत्यंत सुंदर और न्यारी है। जिनके सम्मुख जलज गुलाब छबिहु अतिहारी, कमल और गुलाब की शोभा भी सर्वथा तिरस्कृत है। लक्ष्मण छत्र लिए छवि सारी, शोभा के सार अनुज श्री लक्ष्मण कुमार अपने परमाराध्य युगल प्रिया प्रीतम श्री सिया जी और श्री राम जी के ऊपर छत्र लिए अद्भुत तेज से संयुक्त हो दिव्य रूप में सुशोभित हैं। सोहहि दिव्य रूप द्युतिकारी, भरत चमर लय दक्षिण विराजे, बाएं रिपुहन विंजन भाजे। रामानुज श्री भरत जी प्रभु के दक्षिण दिशा में चमर लिए विराजे हुए हैं तथा बाईं ओर श्री शत्रुघ्न कुमार पंखा लिए विराजे हैं। हनुमत चरण समीप विराजी, श्री हनुमान जी राम जी के चरण प्रांत में विराजे हुए हैं।
प्रेम कथा वर्णहि सुख साजी। आनंद से परिपूरित हो प्रभु प्रेम कथा का वर्णन कर रहे हैं। लक्ष्मी निधि निज कर लय दर्शा, प्रभु ही प्रदर्श ही प्रभु सुख सरसा। प्रभु के परम प्रिय श्याल से लक्ष्मी निधि जी अपने कर कमलों में बड़ा सा दर्पण लेकर के प्रभु को उनके मुखमंडल का दर्शन करा के स्वयं सरस सुख को प्राप्त हो रहे हैं। जय जय। इससे पीछे खड़े छत्र लिए लक्ष्मण जी को भी अपने परम प्रभु श्री युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी का दर्शन प्राप्त हो रहा है उस दर्पण में। यही दिव्य झांकी राज तिलक के समय भी का वर्णन हमारे सरकार ने इसी प्रेम रामायण में किया है। जब प्रभु श्री राम जी का राज तिलक होने लगा उस समय भी यही दृश्य था। लक्ष्मण जी पीछे खड़े होकर के छत्र लिए थे और भरत जी प्रभु के दक्षिण भाग में चमर लिए हुए विराजमान हैं और बाएं तरफ शत्रुघ्न कुमार पंखा झल रहे हैं और चरणों में हनुमान जी बैठे हैं और सामने राम जी के प्यारे शाल सिया जो के भैया प्रेमी शिरोमण से लक्ष्मी निधि जी बड़ा सा दर्पण लेकर के सामने खड़े हुए हैं जिसमें युगल प्रिया प्रियतम का मनोहारी दृश्य दिखाई दे रहा है और वे भी स्वयं देख रहे हैं उसमें और लक्ष्मण कुमार भी उस दृश्य को निहार रहे हैं पीछे खड़े रहकर। निज निज सेव साज सब धारी, पार्षद खड़े सकल नर नारी। और भी नर नारियों के रूप में प्रभु के दिव्य पार्षद अपने अपने सेवा उपकरणों को लिए सब खड़े हैं। प्रभु के सभी पवित्र सखी सखा दासी दास सब रस से परिपूर्ण सकल विधि कैंकर निपुण हैं। अभीष्ट कार्य प्राप्त किए हैं, कैंकर नैपुण्य युक्त सेवा परायण हैं सब। जय जय। निज निज सेव साज सब धारी, पार्षद खड़े सकल नर नारी। सखी सखा शुचि दासी दासा, सेवा सकल निपुण रस रासा। जनक सुनैना कौशल्यादि, सोहहि सबहि वत्स रस स्वादी। महाराज श्री जनक जी, मैया सुनैना जी, मैया कौशल्या जी, मैया श्री कैकेयी जी, मैया श्री सुमित्रा जी, सभी माताएं वात्सल्य रस का आस्वादन करती हुई वहाँ सुशोभित हो रही हैं। जय जय। धनुर्बाण यश चर्म सब, अस्त्र शस्त्र बहुरूप। चक्रादिक धरि दिव्य वपु, से वही राम अनूप। धनुष बाण तलवार ढाल म्यान अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र चक्र इत्यादि सभी दिव्य वपु, दिव्य वपु धारण करके चक्राधिक धर दिव्य वपु, से वही राम अनूप। सर्वेश्वर प्रभु श्री राम जी की सब अनुपम सेवा में लगे हुए हैं। जय जय। वेद पुराण शास्त्र सब आई, समस्त वेद पुराण अनेक शास्त्र सब दिव्य विग्रह धारण करके वहां प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। जय जय।
महाकाल अरुकाल विभेदा। वेदों में वर्णित जो महाकाल, काल के अनेक भेद स्वरूप, जैसे वर्ष के 2 अयन, उत्तरायण और दक्षिणायन, और एक अयन में ऋतु भेद से 3 ऋतुएं, ग्रीष्म, बसंत, शिशिर, वर्षा, शरद और हेमंत, ये सब 6 ऋतुएं सब खड़े हुए हैं शरीर धारण करके। और सेवा परायण बने हुए हैं युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी के। मुन जन छंद विधान बनाई, स्तव करहि राम रघुराई। मुन जनों का जो समूह है स्वनिर्मित सुंदर छंद विधान के द्वारा निखिल पावन दिव्य मूर्ति रघुनंदन श्री राम जी का स्तवन कर रहे हैं सब। कवि जन विरद पुनीत उचारे, जय जय शब्द सबहि सुख सारे। कविगण रघुवंश की परम पावन बिरदावली का सब उच्चारण कर रहे हैं। जय जयकार की तुमुल ध्वनि सभी को अपूर्व सुख से भर दे रही है। विविध प्रकार के वाद्यों की मधुर मधुर ध्वनि का निनाद सरसता से बजता हुआ मुनियों के मन को भी हरण कर रहा है। बाजत सरस मुनि न मनहारी, नित्य गान रसमय प्रभु आगे। होत भाव भरी अति अनुरागे। जय जय। अप्सराओं और गंधर्वियों द्वारा अपने सर्वेश्वर प्रभु श्री राम जी के सम्मुख अतिशय अनुराग से परिपूरित भावपूर्ण नित्य व सुमधुर संगीत हो रहा है। दिव्य विमान के अंदर घर घर में अपार आनंद से परिपूरित मधुर मधुर बधावा बज रहा है। जय जय। पूरा साकेत धाम ही बसा है उस यान में। मन बुद्धि वाणी पार सुख, शेष सकै नहीं गाए। दिव्य विमान के भीतर जो आनंद है वो मन, वाणी तथा बुद्धि से परे है। उसका वर्णन शेष जी तक नहीं कर सकते। फिर विषय लीन मति मलिन मैं कैसे कहूँ बनाए। आचार्य प्रभु दैन्य भाव में परिपूर्ण होकर के कहते हैं कि फिर विषय संलीन मति मलिन मैं उस दिव्य आनंद का वर्णन प्रयत्न करने पर भी कैसे कर सकता हूँ। महामहिम उत्सव भरियाना, होत सुखमय बहुत विधाना। संपूर्ण दिव्य विमान में विविध प्रकार से महामहिमामय अतीव सुंदर महोत्सव हो रहा है। जय जय। आकाश चारों ओर देव विमानों से खचाखच भरा है। आचार्य महाप्रभु हमारे कहते हैं कि उन अगणित विमानों की कोई संख्या करना चाहे तो अत्यंत अज्ञानी ही है। अगणित कहन चाहि सो भोरा, गगन विमान खचा खच खचा चहु ओरा। ब्रह्मा विष्णु महेश महाने, शक्ति न सहित राम रस साने। दिव्य वातावरण उसी समय जैसा है जैसे राज तिलक का समय था युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी का। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री महेश जी इत्यादि महनीय देवता अपनी अपनी शक्तियों सहित
श्री राम रस में सब रंगे हुए हैं। इंद्र आदि सुर सेवा करहीं, वरसहि सुमन जयति उच्च रहीं। इंद्रादिक सब देवता गण श्री राम जी पर विपुल सुमनों की वर्षा कर और जय जयकार करते हुए सब प्रभु सेवा में निमग्न हैं। दुंदुभिहनत करत बहु गाना, नेतहि देखि भाव रस साना। शीतल मंद सुरभिमय पवना, चलत सुखद अनुपम मन भवना। दुंदुभियां बज रही हैं, मधुर मधुर संगीत की लहरियों के साथ देव नारियां भाव भंगिमा पूर्वक रस से सराबोर होकर के नृत्य कर रही हैं। मन को प्रिय लगने वाला, अनुपम सुख प्रदान करने वाला, त्रिविध विशेषणों से युक्त शीतल मंद सुगंध वायु बह रहा है। पंचम भूत पंचभूतमय प्रकृति सुहानी, सेवहि राम सिया सुख सानी। जय जय। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन पंचभूतों से युक्त प्रकृति बहुत ही सुहावनी एवं सुख में सराबोर होकर के अपने परमाराध्य युगल प्रिया प्रियतम स्वामी श्री सिया जी एवं श्री राम जी की सब सेवा कर रहे हैं। पंच तत्व भी ब्रह्मादिक सब देव अपारा, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री महेश जी, इंद्र आर्यमा पूषा सूर्य चंद्र इत्यादि जितने भी सब देवता गण हैं, असंख्य देवता लागे स्तुति करन विचारा। सब परस्पर प्रभु श्री सीताराम जी की समयोचित स्तुति में सब संलग्न हो गए हैं, स्तुति परायण हैं सब। करि सम्मत सब एक स्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश। राम स्तव लागे करन सब सुर सहित सुरेश। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री महेश जी, सुरेश जी, सब देवता एक सम्मत होकर के एक स्वर से निखिल ब्रह्मांड नायक पुरुषोत्तम श्री राम जी की सब स्तुति करने लगे। क्या की स्तुति कर रहे हैं? वर ब्रह्म ललामा सिय सुख धामा, जय जय मंगलकारी। जय अजित अनामय शक्ति सुधामय, शुचि साकेत बिहारी। हे परम श्रेष्ठ पर ब्रह्म परमात्मा, आप अनादि शक्ति स्वरूपिणी श्री सियाजू के लिए आनंद के सुंदर अक्षय कोश हैं। हे सबके लिए मंगल रूप प्रभु, आपकी जय हो, जय हो। जय अजित अनामय शक्ति सुधामय, शुचि साकेत बिहारी। सबके लिए अजेय, नाम रहित, अमृतमय शक्ति से संपन्न परम पवित्र श्री साकेत बिहारी प्रभु, आपकी जय हो। परमार्थ अनुपा,
अजय, नाम रहित इत्यादि विशेषण आने पर एक शंका पैदा होने लगती है कि प्रभु तो सगुण स्वरूप परमानंदमय हैं, कैसे नाम रहित कह दिया गया है। भगवान की मर्जी, निर्गुण और सगुण में कोई भेद तो है नहीं प्रभु के। निर्गुण सगुण स्वरूप तो प्रभु जी का ही रूप है, कोई अलग अलग रूप नहीं है। वो तो उनकी इच्छा है, जब जैसा रूप लेना चाहें उसी रूप में हो जाते हैं। और सर्वत्र व्याप्त हैं। ऐसी परिव्याप्ति, जैसे उदाहरण में हम सूर्य जो देव को ही ले लेते हैं। भगवान कभी ढके थोड़ी जा सकते हैं, छिप भी नहीं सकते हैं और छिपे रहते भी नहीं हैं। सर्वत्र हैं, सर्वत्र परिव्याप्त हैं। जैसे सूर्य हैं, भगवान जैसे एक गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में लिखा है, जैसे आंख पे अंगुली लगा लेने से चंद्रमा दो दिखाई देने लगते हैं, हाँ एक ही, बस ऐसे निर्गुण और सगुण का स्वरूप मान लें। अनाम हैं और अनंत नाम वाले हैं, जिनके अमित नाम है, अनंत नाम है प्रभु के और अनंत रूप हैं। इसीलिए अपाणिपादो जवनो गृहीता, माने बिनु कर बिनु कर्म करे, माने आनन रहित सकल रस भोगी। विभिन्न प्रकार के अंगों के वर्णन आते हैं जो उसके रहित ही भगवान करते हैं। भगवान सर्वसमर्थ हैं, तनिक भी भेद नहीं है। निर्गुण सगुण में किंचित मात्र का भेद नहीं है। वही ब्रह्म की इच्छा है कभी निर्गुण हो जाए। इसीलिए जो आराधक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्रादिक देवता, वो सब उसी रूप में जानते हैं, भगवान के युगल रूपों में रमते हैं। कभी निर्गुण ब्रह्म के विशेषणों से स्तुति करते हैं, कभी सगुण रूप के स्तुतियों से स्तुति करते रहते हैं। ईश्वर किसी एक विशिष्ट परिभाषा में नहीं किए जा सकते। भगवान तो निरंकुश परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, जिनके ऊपर किसी का अंकुश नहीं हो सकता, कभी किसी काल में नहीं हो सकता। जल और बर्फ की भांति जल ही बर्फ बन जाता है, साकार हो जाता है, वही तनिक भी अंतर नहीं है जल और बर्फ में। भगवान ही जगत के प्रकाश्य हैं, जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू। और प्रकाश की अनुपस्थिति में कोई कुछ देख भी नहीं सकता और ढका भी नहीं जा सकता। जैसे सूर्य को ढकना, एक सूर्य का ढकना एक लौकिक उदाहरण हो सकता है। भगवान तो अनंत कोटि सूर्यों के सदृश तेज दे दीप्यमान है। ये तो उपमा ऐसे दी जाती है, जबकि ऐसा है नहीं। अनंत कोटि सूर्यों के तेज के बराबर कहने का तात्पर्य और अपमान करना है तेज का। मगर जिसने तेज देखा ही नहीं है इस प्रकार का, तो कैसे वर्णन कर सकते हैं। गोस्वामी जी भी लिखते हैं कि जैसे अनंत कोटि
कोटि कोटि जुगनुओं के बराबर सूर्य का प्रकाश है। अगर ऐसा कहें तो सूर्य का अपमान है। ऐसे प्रभु का इस प्रकार से जो वर्णन करते हैं, तो ये कह रहा इसमें है कि प्रभु जी सर्वत्र सर्व रूपों में विराजमान हैं और तनिक भी भेद नहीं है, चाहे उनके निर्गुण नाम हो, वैशिष्ट हो, चाहे सगुण वैशिष्ट हो, समान रूप से विराजमान है और सर्वत्र परिव्याप्ति है। जैसे सूर्य को ढका नहीं जा सकता किसी भी काल में। फिर प्रश्न हो सकता है कि बादल से ढक जाते हैं। अरे बादल से ढक जाएंगे, 1 2 4 जिलों में ढक जाएंगे, एक प्रांत में ढके दिखाई देंगे, मगर सूर्य की उपस्थिति तो है, सर्वत्र व्याप्त है। किसी दूसरे प्रांत में दिखाई देते हैं, रात होने पर भी दिखाई देते हैं, ना इस देश में सही उस देश में दिखाई देते हैं। ढके नहीं जा सकते और सर्वत्र व्याप्ति है। जो सर्वथा परे हैं, गुण दोष से परे हैं, चाहे इनके प्रकाश में कोई दुष्कर्म करता रहे चाहे सत्कर्म करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता सूर्य प्रकाश पर। अलग सा विषय है। तो जय अजित अनामय शक्ति सुधामय शुचि साकेत बिहारी परमार्थ अनुपा सुखद स्वरूपा सीताराम प्रमानी। जय कारण कारण दुख विदारण अनुपम सुठ सुखदानी। जय जय। अमृतमय शक्ति से संपन्न परम पवित्र साकेत बिहारी श्री राम जी की जय हो। जय हो प्रभु। हे परमार्थ के अनुपम सुखद स्वरूप श्री सीताराम जी महाराज, आप सर्व कारणों के कारण सर्व दुखों का विदारण करने वाले अनुपम शाश्वत सुख के प्रदाता हैं आप। आपकी जय हो, जय हो। विधि हरिहर देवा शक्ति सुसेवा करहि नित्य सुख साने। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री महेश जी, ये त्रिदेव आपका रुख जान करके तथा आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके अपनी शक्तियों समेत सुख से संसिक्त हो आपकी सदैव सेवा परायण बने रहते हैं और संसार का संरक्षण करते हैं। हे सर्वलोक नायक, जय जय जगनायक प्रभु मन भायक धरे मनुज तन लोका। मन को परम प्रिय लगने वाले प्रभु, आपने संसार में मानव अनुरूप मनोहर रूप को धारण किया है। नित्य परम प्रकाशी आनंद राशि, आप सबके नित्य परम प्रकाशक हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, जिनके प्रकाश से ही अनंत सूर्य चंद्र इत्यादि अग्नि जितने भी सब प्रकाश दे दिव्यमान होते हैं, भगवान के कणांश से सब प्रकाशित हैं। ऐसे आप तो आनंद के राशि हैं। आपकी पवित्र एवं मधुर लीला जीवों को विशोकित कर देने वाली है, शोक रहित कर देने वाली है। आपकी जय हो नाथ प्रभु, आपकी जय हो। जय राम सलोना वर छवि भवना अनुपमय कथय गाधा नित्य ज्ञान अखंडी करस मंडी हरन सकल भव बाधा।
हे अनुपम कथनीय और अगाध सौंदर्य के श्रेष्ठतम शोभा धाम सलोने श्री राघवेंद्र सरकार, आपकी जय हो नाथ। हे नित्य अखंड ज्ञान ऐक रस के भंडार, आप संपूर्ण भव बाधाओं को हरने वाले हैं, आपकी जय हो। हे विश्व के अणु अणु में समान रूप से व्याप्त रहने वाले, जय जय अणु व्यापक प्रेम प्रथापक। अणु माने एक सूक्ष्मतम इकाई जो दृश्यमान भी नहीं होती है, ऐसे अणु अणु में परिव्याप्त हैं प्रभु जी, और प्रेम की स्थापना करने वाले हैं। प्रेम प्रथापक, महते महत महाना, महान से महान हैं आप, सूक्ष्म से सूक्ष्म हैं। महतो महीयान, अणो रणीयान, महतो महीयान। जय जगत आधारा सबहि सहारा, जगदाधार हैं प्रभु आप सभी के परम शरण्य हैं। सर्वशारण्य प्रभो, गतिर्भरता श्रुति श्रुति जाना। आप तो वेद यही कहते हैं, आप तो सबकी परम गति हैं, सर्वपति हैं। गतिर्भरता प्रभु साक्षी, निवासः शरणम सुरहित, प्रभवः प्रलयः स्थानम निधानम बीजमव्ययम्। सब लोक शरण्या महावरण्या अमृत एक अनादि, परतम पर गावें वेद बतावें अरु परमार्थवादी। हे प्रभु, आप सर्वलोकों के रक्षक, सभी के द्वारा वर्ण करने योग्य, सर्वश्रेष्ठ अमृतमय एक अनादि तत्व हैं। परमार्थवादी मुनिजन एवं वेद आपको पर से परे परम तत्व बतला करके आपका गुणगान करते हैं। परतम पर गावें वेद बतावें। हे सर्वलोक शारण्य, हम सब अपना तन मन न्यौछावर करे एवं अहंकार विहीन हो करके आपकी शरण में नतमस्तक हैं। सब शरण तिहारे तन मन वारे, विगत हम सिर नाई की जय ही वासा। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि संपूर्ण सुर समुदाय प्रार्थना पूर्वक प्रभु से यही याचना कर रहा है, हे प्रभु की जय ही वासा, कर निज दासा हर क्षण सुर समुदाय। आप अपना निज दास बना करके आप हमारे हृदय में सदा के लिए निवास करें प्रभु। विधि हरिहर वर विनय करी, निरखहि सीताराम। वर सही सुमन समोद सुर, जय जय कहत ललाम। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री महेश जी परमार्थ एवं मधुर विनय कर अखिल लोक नायक श्री सीताराम जी महाराज के विकसित मुखोल्लास को अपलक निहारते हुए अत्यंत प्रसन्न मना सुरभित सुमनों की झड़ी लगाए उच्च स्वर से परम प्रभु की जय जयकार करने लगे। जय हो बार बार परिदंडवत ब्रह्मादिक करि सेव।
कृपा कोर निरखत खड़े, नत कंधर सब देव। शरणागत वत्सल श्री राम जी के चरण कमलों में पुनः पुनः लौट करके दंडवत करके श्री ब्रह्मादिक देवता सेवा करते हुए अवनत मस्तक प्रभु के कृपा का कटाक्ष को निरखते हुए खड़े हैं। शंख घड़ी द्वंद्व भी सुधुनि, वाद्य अनेक यथोर। सुमन वृष्टि जय शब्द सुठी, पुनि पुनि करत विभोर। समस्त देवता शंख घड़ियाल द्वंद्व भी अनेक वाद्यों की गगन भेदी ध्वनि के साथ सुरभित सुमनों की अविरल वृष्टि करते हुए पुनः पुनः विभोर हो प्रभु की जय जयकार कर रहे हैं। जय हो। ब्रह्मादिक वर विनय सुनी, विहसे राम सुजान। विहसत ही चमक महा, पर उन दीख विमान। जय जय। श्री ब्रह्मादिक देवताओं की सुंदर प्रार्थना श्रवण करके सुजान श्री राम जी विहस पड़े। भगवान की विहसना भी बड़ी माया है। उनके विहसते ही एक क्षण की चकाचौंध के साथ विमान अंतर्धान हो करके किसी के दृष्टि पथ में दिखाई ही नहीं दिया। जय जय। हमारे सरकार ने ये परम धाम गमन की लीला का वर्णन बहुत ही सुखद रूप से किया है और दिव्याति दिव्य किया है। ऐसा वर्णन कहीं प्राप्त नहीं होता है। विधि हरिहर कछु को न जाने, भय चकित चित देह भुलाने। दिव्य धाम साकेत सुहावा, धेनु लोक बिच वेदन गावा। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री महेश जी कोई भी जान न सके। जय जय। सभी आश्चर्यचकित हो करके अपने तन मन की विस्मृत कर बैठे। इधर वेदों में वर्णित गोलोक के मध्य सुहावना दिव्य साकेत धाम, जिस धाम का वर्णन सरकार इस प्रकार करते हैं। अक्षर अच्युतयानंद कंदा, सचिन्मय अरुगत दुख द्वंदा। पूर्व में भी अच्युत धाम, अक्षर धाम, परमानंद का मूल सच्चिदानंदमय परम धाम का वर्णन सरकार ने किया है। भगवान के नाम रूप लीला धाम का चिंतन वर्णन सरकार अपने पाठकों को कराते ही रहते हैं बार बार। जो मूल तत्व है, सरकार सत्सई में भी लिखते हैं। सच्चिदानंद धाम धनी
सीता रघुपति केर, अक्षर अच्युत कहत जही, अरुआ व्यक्त हूँ टेर। को आनंद को रस कहे, को ज्ञान स्वरूप। चिदाकाश को कहे, को प्रकाश अनूप। सब एक ही है। अक्षर अच्युत परम आनंद का मूल, सच्चिदानंद में दुख सुख हानि लाभ इत्यादि द्वंद्वों से अतीत, अव्यय, सर्व कारणों से परे, तथा जिसे शोक रहित सुंदर सांतानिक लोक भी कहा गया है। सच्चित आनंद भवन मझारी, बैठे सीताराम सुखारी। उस परम दिव्य सांतानिक लोक में सच्चिदानंदमय भवन के मध्य सुंदर रत्न सिंहासन पर परात्पर प्रभु श्री सीताराम जी सुख पूर्वक विराजमान है। परिकर सेवित युगल किशोरा, श्यामा श्याम प्रेम रस बोरा। युगल किशोर, किशोरी श्री राम जी और श्री किशोरी श्री श्यामा श्री सियाजू प्रेम रस से ओतप्रोत हो अपने परिकरों द्वारा सुसेवित हैं। सकल विकुंठन नायक सो हैं, सेवत सिया राम मन मोहें। नित्याय रुषा केत कह अमल अयोध्या नाम, धेनु लोग वैकुंठ बद नाम अनंत सुधाम। समस्त वैकुंठों के शोभनीय स्वामी साकेताधीश्वर युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी की सेवा करते हुए उनका मन मुग्ध कर रहे हैं। जो उन परिकरों द्वारा सुसेवित हैं और जो श्री हरि के अनंत अवतार हैं, सभी सुख के सार सर्वस्व श्री सीताराम जी की सेवा में सब निरत हैं। जितने भी भगवान के अनंत अवतार हैं सब वहाँ सेवा परायण बने हैं युगल प्रिया प्रियतम के। और महाविष्णु, महाब्रह्मा तथा महाशंभु भी मनःपूर्वक प्रभु की सेवा में संलीन हैं। महाविष्णु महाब्रह्मा भाए, महाशंभु से वहीं चित लाए। शक्ति अमितता से वहीं सीताराम स्वरूप। लक्ष्मी निधि लख युगल छवि, आनंद लहें अनूप। सभी देवताओं की अगणित शक्तियां वहाँ श्री सीताराम जी महाराज की सेवा में संलग्न हैं। ऐसे ऐश्वर्यशाली युगल दिव्य दंपति श्री सियाजू तथा श्री राम जी की अपूर्व शोभा का दर्शन कर श्री लक्ष्मी निधि जी अनुपम आनंद को प्राप्त हुए। राम कहा हे प्राण प्यारी, लीला चर्चाय बही उचारी। पलक गिरी मुख करत उचारा, एक निमिष मह खुली निहारा।
माधुर्य मूर्त श्री राम जी ने कहा, हे प्राण प्यारी, भक्तों को सुख देने हेतु पृथ्वी पर लीला करने की अभी अभी तो हम दोनों ने परस्पर चर्चा की, तथा मुख से चर्चा होते ही हमारे नेत्रों की पलकें गिरी और देखते हैं कि वे निमिष मात्र में खुल भी गई। जय जय। भगवान के लिए वो तो सर्वसमर्थ हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ हैं प्रभु, और कहाँ नहीं है, सर्वत्र परिव्याप्ति है। जिस रूप में साकेत धाम में विराजते हैं वैसे अयोध्या धाम में विराजते हैं यहाँ पृथ्वी लोक पर, और ऐसे सर्वत्र विराजमान है। दृष्टि का विषय है, दृष्टियों में सामर्थ्य नहीं है कि उनको देख सकें। जिनका असीमित तेज हो, इसीलिए कृपा साध्य हैं। सो जाने जेहि देहु जनाई, बिना जनाए कोई जान भी नहीं सकते। सर्वत्र सर्वकाल में हैं, और जब अवतार लेकर के नर रूप में आए तब भी हम लोग रहे होंगे, बिल्कुल रहे हैं। जब से परमात्मा है तब से मैं भी तो हूँ, किसी न किसी रूप में जरूर रहे होंगे। कोई भूमिका मिली रही होगी, उस भूमिका को करते रहे होंगे। राम सुनहो निमिष भीतर वर बामा, पहुँचऊ अवध स्वलीला धामा, बाल विवाह रास रस लीला, बनरण राज प्रेम सुखशीला। हे प्रिय श्री किशोरी जू, सुनिए। और फिर एक निमेष के भीतर ही हम अपने निज लीला धाम श्री अयोध्या पहुंच गए, तथा हमने प्रेमानंद में सराबोर हो अपनी बाल लीला, विवाह लीला, रसमयी रास लीला, वन लीला, रण लीला, सब सुख से परिपूरित राज लीला, 6 प्रकार के रस से संसिक्त सर्व प्रकार की सरस सुखप्रद लीलाओं का संदर्शन भी किया। जय जय। खट प्रकार लीला रस राती, देखी सरस सुखद सब भांति, श्री निधि कर नवनेह निहारा, भ्रात मातु पितु प्रेम पसारा। जय जय। आपके प्यारे भैया श्री लक्ष्मी निधि जी का अपने व आपके प्रति नव नव स्नेह का अवलोकन किया। साथ ही अपने भ्रातागण श्री भरत जी, श्री लखन जी, श्री शत्रुघ्न जी एवं वात्सल्य मूर्ति श्री माताओं को एवं पिता दशरथ जी का अपने प्रति उत्कृष्टतम उत्कट प्रेम विवर्धित होते हुए देखा। सब महाभाव रस रास स्वरूपे, हे महाभाव रस स्वरूपिणी रासेश्वरी श्री सियाजू, आपकी अपने प्रति अनन्य निश्चल सरस अनुपम विशुद्ध एवं दिव्य प्रीति का दर्शन भी मैंने अनवरत रूप से किया है। जय जय। बहु हजार वर्षन कर चरिता,
एक निमिष महलखे अकरिता, अकर्ता होकर भी मैंने हजारों वर्षों में होने वाले इस स्वयं के चरित्र को एक निमिष में ही अवलोकन कर लिया। जय जय। परम एकांतिक वार्ता कर रहे हैं युगल प्रिया प्रीतम। कह रहे हैं, हे प्यारी जू, यह सब आपका ही अप्रतिम संप्रभाव है, क्योंकि आप हमारी अनादि अचिंत परम आह्लादिनी शक्ति हैं। सो प्रभाव सब तुम्हारो प्यारी, हो तुम शक्ति अचिंत हमारी। जय जय। दीन है आनंद मोहि कहाँ, त्रिभुवन सहित यथोर, कहि सुनि नर लीला ललित, लहि परम पद मोर। हे रसकेश्वरी श्री किशोरी जू, आपने त्रिभुवन सहित मुझे अथोर आनंद दिया है, अत्यधिक आनंद दिया है। अथोर शब्द सरकार कई बार प्रयोग करते हैं, ये किसी ग्रंथ में ऐसा शब्द प्राप्त नहीं होता है। जो थोड़ा ना हो माने अधिक। कहे सुनि नर लीला ललित, लहि परम पद मोर। पृथ्वी निवासी नर नारी हमारी ललित एवं परम पुनीत मनुज लीला का कथन एवं श्रवण करके मेरा पद साकेत, परम पद साकेत अवश्य प्राप्त करेंगे। जय जय। भगवान के मनुज लीला का कथन एवं श्रवण करके मेरा परम पद साकेत अवश्य प्राप्त करेंगे। पृथ्वी निवासी नर नारी जो कथा पारायण हो करके कहेंगे सुनेंगे, सब परम पद के साकेत के अवश्य अधिकारी होंगे। बोली सिया सुनहु मम नाथा, तव संकल्प सदा तव साथा। निखिल भुवनेश्वरी भगवती श्री सियाजू ने कहा, है मेरे नाथ सुनिए, आपका सत्य संकल्प सदा ही आपके साथ है। हे स्वामिन, आप सदैव सुफल मनोरथ हैं। जैसे आपके विचार होते हैं वैसे ही उन विचारों के तदनुरूप आप उन्हें कार्य रूप में परिणत देखते हैं। जय जय। इच्छा मात्र से संपूर्ण क्रियाएं संपन्न हो जाती हैं। अखिल ब्रह्मांड इच्छा मात्र से स्वयं प्रकट हो जाता है। भगवान की इच्छा मात्र से विचार करते ही सब हो जाता है। भैकुट विलास सृष्टि लय होई। हे स्वामिन, आप सदैव सुफल मनोरथ हैं। जय जय। पार्षद सहित भूमि मध्य लीला, करन विचार हे सुखशीला। निमिष मध्य देखे सोई साईं, तव इच्छा महिमा बड़ी गाई। हे सुख निधान प्यारे जू, आपने अपने पार्षदों सहित लीला भूमि में लीला करने का विचार किया और उसे एक निमिष के मध्य देख भी लिया। जय जय। हे मेरे सत्य संकल्पी स्वामी,
आपके पवित्र मनोरथों की अतीव महनीय महिमा गाई गई है। तव इच्छा महिमा बड़ी गाई, अत्र निमिष भूमि बहु बरसा, बीत जाहि जानहि सब सरसा। हे प्रभु, यहाँ के एक निमिष मात्र में पृथ्वी के सहस्रों वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। जय जय। हे रसकेश्वर प्रभु, आपको इन सभी बातों का पूर्णतया परिज्ञान है। जिस प्रकार एक निमिष मात्र में मनुष्य हजारों वर्षों की घटनाओं को स्वप्न में देख लेता है। जय जय। तय सही नाथ जगतमय लीला। हे सुख निधान नाथ, उसी प्रकार यह जगतमयी लीला है। तव स्वप्न सत्य सुखशीला। यह जगतमयी जो लीला है आपका सुख से भरा एक सत्य स्वप्न है। जेहि विधि चाहि आनंद लेना। आप जिस प्रकार आनंदानुभूति करना चाहते हैं वही आनंद का प्रकार अनायास आपके सम्मुख आकर के खड़ा हो जा रहता है। सो विधि आगे ठाढ़ी सचैना। जय जय। आनंदमय रसमय प्रभो, लीलामय सतरूप, चिन्मय अभिकारी अहो परिकर सुख दयानूप। हे प्रभो, आप श्री आनंदमय रसमय लीलामय चिन्मय सत्य स्वरूप तथा विकार रहित हैं तथा अपने परिकरों के लिए अनुपम सुखप्रद हैं। सुनत सिया की मधुरी बानी, राम लिए निज ही महायानी। श्री किशोरी जी की सुधा संसिक्त वाणी को सुन करके प्रियतम श्री राम जी ने अपनी प्रिया श्री किशोरी जी को प्रगाढ़ भाव से हृदय से लगा लिया। दुई के एक एक बनि दो, बिलसहि कहीं न जाय सुख सो। उस समय दिव्य दंपति दो के एक बन गए और लीला विलास हेतु तो पुनः एक के दो बन करके जब विलसित हुए तब उस समय का हो विलक्षण सुख वाणी से सर्वथा वर्णनातीत है। अलिगन नृत्यन गावन लागी, आरती करहि मुदित अनुरागी। परम प्रेमास्पद प्रिया प्रियतम का उत्फुल्ल मुखाभोज देख करके, मुख कमल को देख करके अलियां नित्य के साथ साथ मधुर मधुर भावपूर्ण गीत गाने लगी और फिर अनुराग में प्रसन्नता से भरे अपने युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी की आरती उतारने लगी, करने लगी। चरित वास्तविक होवन लागा, दिव्य धाम जो नित रस पागा। दिव्य धाम श्री साकेत में जो नित्य रस से परिप्लुत प्रभु का परम मधुराति मधुर वास्तविक चरित्र है वो अब होने लगा वहां पर। प्रथम ही लीला भेद सुनायो,
जनी हई सज्जन जो रस छायो, अष्टयाम भक्तन सुखकारी, अमृत लीला होत अपारी। आचार्य श्री स्मृति दिलाते हुए कहते हैं कि मैंने प्रथम ही लीला के प्रकार सुनाए हैं। प्रारंभ में श्री प्रेम रामायण के प्रारंभ में सरकार ने त्रिविध लीलाओं का वर्णन किया है। वही कह रहे हैं कि जानकर सज्जन लोग उस रस में सब सराबोर हो गए। इस तरह भक्तों को अपार सुख प्रदान करने वाली प्रभु की अमृतमयी अष्टयामी लीला होने लगी। प्रभु की जो दास दासियां सखियां वात्सल्य भाव के अभिनव रस रसिक जो भी पात्र हैं, वे सभी रस में पगे प्रभु के लीला पात्र बन करके भाव देह के सुख में सराबोर हो सब लुब्ध हो गए। दासी दास सखा सखी जेते, वत्स्य भाव के रसिक सुतेते, लीला पात्र बने रस साने, भाव देह सुख सने लुभाने, गुणातीत सो आनंद दिव्या, मनवाणी बुद्धि पार अतिव्या। आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि ओह आनंद त्रिगुणों से सर्वथा परे, सत्व रजतम से परे, परम दिव्य तथा मन वाणी और बुद्धि से अतीव परे की वस्तु है। जय जय। राम सिया सुख रूप चित, नित्य किशोर किशोरी, परिकर सहयानंद पगे, रसमय रहत विभोरी। श्री सिया जी एवं श्री राम जी चिदानंद स्वरूप नित्य वही द्वादश षोडश किशोरी किशोर अवस्था में स्थित होकर के अपने परिकरों सहित आनंद में परिप्लुत रस से ओतप्रोत हो दिव्य धाम में विभोर बने रहते हैं। जय जय। महा अनंत सुकाल जो भूत भविष्य त्रय भेद, सर्वेश्वर प्रभु श्री राम जी द्वारा सुनियोजित महाअनंत काल जो त्रय भेद अर्थात भूत भविष्य और वर्तमान काल में विभाजित है, वह मात्र वर्तमान रूप में नित्य स्थित रह करके प्रभु के सम्मुख वेदों का गान करता है। जय जय। भूत भविष्य से परे हमेशा सतत रूप रहता है, प्रवाहमान रहता है, वर्तमान ही रूप सतत रहता है। जय जय। काल से परे, जहां काल की गति नहीं। जय जय। अमित कल्प लीला ललित निज परिकर के साथ, वर्तमान क्षण ही लखें करस सिय रघुनाथ। अपरिमित कल्प तक अपने परिकरों के साथ होने वाली अत्यंत मधुर लीला को एक रस रहने वाले युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी ने वर्तमान में एक क्षण में ही सब देख लिया। जय जय।
सब भूत भविष्य सब वर्तमान रूप में सब दिखाई देता है, प्रकट रहता है। हजारों अनंतों वर्षों की लीलाएं एक क्षण में, एक निमिष में सब दिखाई दे जाती हैं। जय जय। अमित सृजन पालन हरण होत जगत के काज, नित अखंड लीला ललित चलती रहत रघुराज। अनंत ब्रह्मांडों और लोकों में अमित रूप से सृजन, पालन और संहार का नाट्य संसार के हेतु से अविरत होता रहता है, किंतु रघुराज प्रभु श्री राम जी की सुमधुर लीला अखंड रूप से अव्याहत चलती ही रहती है। जय जय। एक क्षण भी लीला से परे नहीं रहते हैं। यही विधि सीताराम उदारा, लीला सुख लीला विस्तारा। जिम जगनपति भूमि फिर आई, शयन कुंज सो वहीं सुख छाई। इस प्रकार उदार शिरोमणि युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी लीला सुखास्वादन हेतु अपनी लीला का विस्तार करते रहते हैं। जिस प्रकार संसार में कोई राजा घूम फिर करके पुनः वापस अपने शयन कुंज में सुखपूर्वक निश्चिंत शयन करता है, वो ठीक उसी प्रकार संसार में लीला कर प्रभु अपने निज धाम साकेत में शांति और सुख से विराजते हैं। जय जय। तिमि कर लीला जगत मझारी, प्रभु साकेत शांति सुखकारी। उभय विभूति नाथ सिया रामा, पूर्ण काम पूर्ण सुख धामा। उभय विभूति माने एक पाद विभूति और त्रिपाद विभूति। एक पाद विभूति रूप में धराधाम में और त्रिपाद विभूति से पराधाम साकेत के स्वामी परब्रह्म परमात्मा श्री सिया जी ओम श्री राम जी सदैव पूर्ण काम और अक्षय सुख के अनुपम भंडार हैं। पूर्ण पूर्णतम पूर्ण राजय, अत्र तत्र पूर्ण प्रभु भ्राजय। सर्वलोकेश्वरेश्वर प्रभु श्री सिया जी ओम श्री राम जी पूर्ण पूर्णतम पर ब्रह्म परमात्मा है, सर्वत्र पूर्ण ही पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण निकालने के बाद भी पूर्ण ही बचते हैं। जय जय। सर्वत्र परिव्याप्ति है भगवान की। पूर्ण पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा है। वे ही यहाँ धराधाम में तथा वहाँ पराधाम श्री साकेत में भी पूर्ण मिदम रूप से विराजते हैं। पूर्ण ब्रह्म यही श्री सिया जो श्री राम जी हैं और वहाँ पराधाम में नहीं हैं। फिर वहाँ पराधाम में युगल प्रभु हैं और यहाँ धराधाम में दृष्टि के विषय नहीं है। ऐसा यह अपूर्ण बात है। कबहु घटय नहीं बात अधूरी, पूर्ण ब्रह्म अणु अणु महापूरी। एक साथ इत उतर घुराई,
करें ललित लीला सुखदाई। यह अपूर्ण बात उन प्रभु के लिए कभी घटित नहीं हो सकती। पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा श्री राम जी विश्व के अणु अणु में अपने स्वरूप से पूर्ण रूप में विराजते हैं। साकेताधीश प्रभु श्री रघुनाथ जी यहाँ धरा धाम तथा वहाँ पराधाम में सुख प्रदायिनी ललित लीला एक साथ संपादन करते रहते हैं। जय जय। यहाँ उहाँ कर भेद जो वास्तव महाव्यवहार, अत्र तत्र सब राम ही रमय रकार। आचार्य श्री कहते हैं कि यहाँ और वहाँ का जो भेद है वो वास्तव में व्यवहारिक है। यहाँ तथा वहाँ सर्वत्र श्री राम ही श्री राम है, क्योंकि राम ही तो रकार में रमण करने वाले हैं। जय जय। रकारार्थो सगुणा राम। जय जय। कल पुनः दिव्याति दिव्य परात्पर प्रभु सर्वव्यापी अणु अणु में परव्याप्त श्री राम जी की दिव्य मनोहारी लीला कथा का वर्णन हम लोग सुनेंगे। आज यहीं पर कथा को विश्राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामार्पणमस्तु। श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु।